हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू D1 क्लासेस। आज के इस एपिसोड में हम श्रेष्ठा 2023 मैथ्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे श्रेष्ठा प्रिपरेशन के बीच काफ़ी दिनों का गैप आया है। उसके मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स थे, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि हम एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करें, जिससे कि आपकी श्रेष्ठा की तैयारी अच्छे से हो सके। लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराने का मेरा मोटिव ये है कि आपको पता चल सके कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और आप उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, मिनिमम 30 क्वेश्चंस में से आपके 30 क्वेश्चंस में से मिनिमम 5 क्वेश्चन तो रिपीटेड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, जो कि आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 पावर x होल पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई 32 इक्वल्स टू 128, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये देखिए, अगर 2x 2 की पावर x की होल पावर 2, ठीक है, तो इसको हम 32 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आना चाहिए 128। ओके, तो इसके लिए हम सीधा हमें पता चल सकता है कि हम 32 की मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारा 128 आ जाए। तो हम 4 से करेंगे। तो 2 की वैल्यू 4 कब आएगी? जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 2 जा 4। ओके, तो इट मीन्स x की वैल्यू 1 होगी। 1 इंटू 1 ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 15 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज। हाउ मैनी मोर मशीन्स आर रिक्वायर्ड इफ द सेम वर्क इज टू बी डन। इसी करने का एक मेथड होता है। फर्स्ट, आपको जितने मशीन्स दिए हुए हैं आपको निकालना क्या है। सबसे पहले लेट आपको कितनी मशीन्स चाहिए, तो इट मीन्स आपको मशीन्स को x मानना है। लेट मशीन्स x, ठीक है, मशीन्स को x मान लिया। अब 15 इंटू 48 कीजिए, ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई 48 से, और यहाँ पर हमें डेज दिए हुए हैं 30 डेज, यानी कि 30 और मशीन्स को क्या माना है हमने x। ये आप कॉपी कर लीजिए। ओके, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम 30 डिवाइड में ले जाएंगे। 15 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 30, ये 2 टाइम्स जाएगा। ओके, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, और ये 24 टाइम्स जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 24, यानी कि हमको 24 मशीन चाहिए हैं ये वर्क, अगर हमको 30 डेज में कंप्लीट करना है तो। ठीक है, तो हम इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका असर्शन रीजन वाला है। सॉरी, स्टेटमेंट गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यस, 125 परफेक्ट क्यूब है। किसका है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। स्टेटमेंट सेकंड, द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 7 to 8 is 2। यस, ये भी सही है। इट मीन्स अब आप ऑप्शन देख लीजिए। दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। यस, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। इसमें से इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, ये करने के लिए द रेसिप्रोकल ऑफ -4/7 डिवाइडेड बाय 11/14। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि हम फ्रैक्शन वाले डिजिट्स की डिवाइड नहीं कर सकते, हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है,
-4/7 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 14/11, ये 7 गया 2 टाइम्स जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा -8/11। अब जो आंसर है आपको उसका रेसिप्रोकल करना है, किसका? आंसर का। आंसर का रेसिप्रोकल क्या होगा? -11/8। ओके, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, -11/8 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग, और देखिए मैचिंग आपको काफ़ी ध्यान से करनी होगी। इसमें आपको ये समझना है कि आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मैचिंग में आप एक करेक्ट कर रहे हो तो आपको एक नहीं मिलेगा। आपका अगर होल मैचिंग एक भी गलत हुआ तो आपकी होल मैचिंग गलत हो जाएगी, यानी कि आपको 4 मार्क्स माइनस ही होंगे। तो ये पाई चार्ट, सेंट्रल एंगल ऑफ पाई चार्ट, ये देखिए सेंट्रल एंगल ऑफ पाई चार्ट कितना होता है? 360 डिग्री, ये होता है पाई चार्ट। ये सर्कल है, ये पाई चार्ट, ये होता है पाई चार्ट, ठीक है, इसको पाई चार्ट। तो इसका होल एंगल कितना होगा आपका? 360 डिग्री। इसको निकालने का मेथड होता है, ठीक है, इसे निकालने का मेथड होता है, जैसे आपका 150 दिया हुआ है, ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कट, ओके, ये 3 से कट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स, फिर आपका 12 टाइम्स, 5/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स 5/12, फिर ऑप्शन बी, इसी हिसाब से बी का हो जाएगा आपका 1/8, और सी का हो जाएगा 5/24, और आपका डी का 1/4। इस हिसाब से सॉल्व करना है, तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 6. In the given figure, which letter represent the location of 3,2? 3,2 ये होता है आपका, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और राइट हैंड साइड का नंबर वाई एक्सिस पर लाई करता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका 3,2 कहाँ लाई करेगा? जो ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये 3 यहाँ लाई किया, ठीक है, और 2 यहाँ, तो यानी कि बी, इसका बी सही है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, इसको आपका क्लास साइज कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? क्लास साइज, क्लास साइज, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जब मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर करके नहीं दिखा सकते। इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप इसको घर पर सॉल्व कर सकते हो। इसमें 2 ऑप्शंस मिसिंग है पीडीएफ में, जो कि थर्ड ऑप्शन था इसका 2.2 और फोर्थ ऑप्शन था 0.22, तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है 2.2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर 2.2 आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको क्लास 8 में आपने पढ़े हुए हैं, ये वो क्वेश्चन है, ओके। ये देखिए, जब आप इसको डिवाइड करोगे, सीधा डिवाइड में लिख लेते हैं हम इसको, 63 a की पावर 4 b क्यूब b की पावर 3 एंड c की पावर 6 की डिवाइड हम करेंगे 7 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड देन c क्यूब
ये 7 से ये कट हो जाएगा 9 टाइम्स, 2 से ये कट 2 टाइम्स, ये कट ये 1, पर इसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 कट, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। इस हिसाब से इसका आपका आंसर आएगा 9a² BC³, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सॉरी, आपका इसका डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 9a² BC³, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 10. Given below are two statements is labeled as assertion, then assertion and other is labeled as reason. तो ये देखिए, ये आपका जो इसका assertion है वो गलत, assertion सही है। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे इसे और इसे, तो आपका आएगा 59/30 लेफ्ट हैंड साइड वाले का, और राइट हैंड साइड वाला है 29/30, जो कि इक्वल नहीं है। इट मीन्स आपका असर्शन सही है। और रीज़न आएगा आपका द सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, यानी इट मीन्स आपका इसका फर्स्ट सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन पर या कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इस कंडीशन में आपको देखना है कि इनमें से क्या हम प्लस करें 5 में जो कि 3 आ जाए, ठीक है। एक ही नंबर होगा जो 3 लाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि दो जगह पर एक ही वैल्यू मांगी है। तो आपका 8 अगर हम 5 में प्लस करें तो 13 होता है, और जो कि आपका 3 बचता है, ठीक है। तो इट मीन्स आपका 3 ही इसका सही होगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर मोर देन इट विथ द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल 188 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ट्राइंगल। लेंथ एंड ब्रेथ को पैरामीटर दिया हुआ है, तो फर्स्ट आप इसको सॉल्व कीजिए। आपका जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है रेक्टेंगल का, 12+b, ठीक है। तो हम इसकी लेंथ जो मानेंगे क्या मानेंगे, आपकी b + 14 में अगर हम ब्रेथ प्लस कर दें तो आपकी लेंथ आएगी, ठीक। लेंथ ओके, लेंथ मानिए हमें b + 14, ओके। तो इट मीन्स पैरामीटर क्या होना चाहिए, 188 हो गया 2 b + 14 + b, ओके। ये होएगा ना आपका पैरामीटर। अब 2b को इधर ले जाइए, 2b + 14, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। 188/2, इसको डिवाइड कर दीजिए, 94 टाइम्स आएगा। ये आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम पहुँचेंगे, 94 आ गया था आपका। 2b + 14 की वैल्यू आई थी आपकी 94। यहाँ से अब आप b की वैल्यू निकालने स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आपकी b की वैल्यू निकलेगी 94, सॉरी 2b। तो यहाँ पर b की 2b = 54 में से आप 14 माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करिए, 14। तो आपकी b की वैल्यू आ गई, यानी कि ब्रेथ आ गई, है ना। सॉरी 94, ये था आपका 94 था, 94, यानी कि 2b की वैल्यू आ गई आपकी 80, ये राइट कर लीजिए। और 2b की वैल्यू आपकी 90 है, तो आपकी b की वैल्यू क्या होगी, 40। b की वैल्यू आ गई आपकी 40, यानी कि ब्रेथ आ गई, ब्रेथ 40 है। तो आपकी लेंथ क्या थी, ब्रेथ + 14, ठीक है। याद कीजिए,
ब्रेथ में हम 14 प्लस किया 54, यानी कि लेंथ आ गई आपकी 54। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का कि मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ और बाद में भी कहूँगा कि मैथ का पार्ट जो है सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, इसको आप लास्ट में कीजिएगा। मैथ का क्वेश्चंस आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आप वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप एक बार पढ़ लेना और टिक कर देना। मैथ को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैथ इतना हार्ड आ नहीं रहा है। द नंबर ऑफ फेसेस इन द 3 डायमेंशनल फिगर, हमेशा ध्यान रखिए 3 डायमेंशनल फिगर्स में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर आने की, तो 1 डाइस के कितने फेस? 6 डाइस, यानी कि 6 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? तो देखिए 1 डाइस पर कौन है? 2 3 4 5 6, इसमें आपके प्राइम नंबर 1 2 और 3 प्राइम नंबर हैं आपके, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी जो होगी 3/6। इट मीन्स 1/2 की, आपकी 1/2 की पॉसिबिलिटी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें आपका सही स्टेटमेंट, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, जी हाँ इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर नहीं होते, तो इट मीन्स ये गलत। और आपका सी, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, जी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये आपका सही है। डी, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, नीचे तक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सही बात है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल नहीं होते, पर किसके इक्वल होते हैं? स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, A C D ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या था? A² प्लस B² इक्वल्स टू C², यही तो होता है पाइथागोरस। इट मीन्स आप सीधा थर्ड वाला देखिए, 10 का स्क्वायर प्लस 12² इक्वल्स टू 15 के स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व 100 प्लस, इसमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन से नहीं है? ठीक है, 144, तो 15 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। आप 15 के स्क्वायर कर भी देख सकते हैं, 15 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आपका 15 का स्क्वायर होता है 5। ये देखिए, आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको स्क्वायर निकालना है ऐसा, 15 मल्टीप्लाई 15 से करेंगे हम, 15 5 जो 75 को 5 कैरी लगा 7, 15 में जब 15 और 7 कितना हो गया आपका 22, 225, और ये कितना आ रहा है आपका 244, तो इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये आपका सही है, तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 30 तक क्लास अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपका आज या कल, आज नहीं तो कल पक्का आ जाएगा। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, आप कंप्लीट नहीं देखोगे, स्किप करोगे, तो फिर आपका ही नुकसान होने वाला है। आपको सॉल्यूशंस का पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। ठीक है, और ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ 1-2 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे जो रिपीटेड आएंगे ही आएंगे। ओके, और आपका एग्ज़ाम 11 मई को, इट मीन्स हमारे पास ज़्यादा समय है भी नहीं। हमें
काफ़ी जल्दी करना होगा, काफ़ी जल्दी करना होगा। और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। आप स्क्रीन शॉट लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्रेष्ठा की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर बने रहें। आज से आपका रेगुलर वीडियो आएगा ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।